रिपीट रिपीट। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम हरिंदर है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्ले मॉडलिंग। आज का हमारा सेशन क्ले मॉडलिंग का रहेगा। तो क्ले मॉडलिंग के लिए सबसे पहले हमारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास रहेगा। सबसे पहले क्ले मॉडलिंग है तो हमारे पास ऑब्वियसली क्ले होने चाहिए। क्ले है हमारे पास। अगर आपके पास क्ले है तो अच्छी बात है, अगर क्ले नहीं है तो आप लोग दो यूज़ कर सकते हैं, आटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आर्टिफिशियल क्ले यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एमसी। ऐसे ही आपके पास बहुत तरह की चीज़ें हैं जिनको आप क्ले के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर क्ले मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि उसके साथ हमें कुछ टूल्स चाहिए। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हमारे हैं वो हमारे पास हैं टूल्स। टूल्स में जो क्वारंटाइन हमारा जो टाइम चल रहा है उसमें हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। वैसे तो हमारे प्रॉपर क्ले टूल्स होते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नाइफ़ है जिससे हम मौसमी छीलते हैं। ये हमारे नॉर्मल नाइफ्स हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक लकड़ी की फट्टी थी जिसको हमने आगे से शार्प करके एक टूल की तरीके से इसको शेप दे दी, तो टूल्स हमने बना लिए। ऐसे ही हमारे पास टेक्सचर देने के लिए या बाद में कुछ उसको फिनिश करने के लिए ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ को काम में ले सकते हैं। और हेक्सा ब्लेड है, भी हम टेक्सचर दे सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे नाइफ्स हैं, नाइफ्स पे भी हमें टेक्सचर देने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कट्स होते हैं। ठीक है, ये हमने लिया है, एक कपड़ा लिया है जिस पे हम क्ले को फ्लैट करेंगे। क्ले को हमें कोई शेप देनी है तो उसमें हम इसमें रख के हम कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हम बहुत बेसिक करेंगे अभी के लिए, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमारा पहला लेसन है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लेसन से। ठीक है, अगर आपकी क्ले आपको प्रिपेयर है तो अच्छी बात है, नहीं तो ईज़िली आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और क्ले सबसे पहले जो हमें ये समझना होगा कि क्ले का हम जब यूज़ करते हैं स्कल्पचर में, तो एक्चुअल में कहाँ यूज़ करते हैं हम स्कल्पचर में। एक्चुअल में स्कल्पचर क्या है, हमने अभी जो पिछले हमारे वीडियोस थे यहीं पे हमारे साइट पे, अभी जो पीछे पहले हमने कुछ दिनों में लाइव देखे हैं, उनमें हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की थी, हमने पेंटिंग का डेमो लिया था खांडे सर से, और कैलीग्राफी का लिया था। वो हमारे 2D मीडियम्स थे। लेकिन हमारा स्कल्पचर जो है, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला हमारा 3 डायमेंशन है, जिसमें हमें 2D सरफेस नहीं होता, हमें 3 डायमेंशन। इट मीन्स उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती हैं, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तीनों चीज़ें उसमें अवेलेबल होते हैं, उसमें रहती हैं, इसलिए उसको हम स्कल्पचर बोलते हैं, मूर्तिकला बोलते हैं, जो 3D होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी पहले मूर्तिकला बहुत एक पुरातन मीडियम है, पुरातन एक माध्यम है जिससे आदमी हमेशा से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता रहा है। अगर हम देखेंगे तो मूर्तिकला में अगर हम देखें तो स्कल्पचर जब हम पढ़ते थे मूर्तिकला में, तो अगर हम आज के टाइम में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, वो हमारे भारत में भी और पूरी दुनिया में बहुत टाइम से ऐसे बन रहे हैं। जब हम आदि मानव थे तब से हम, तो ऐसे आगे चल के उसमें हम बात करते हैं क्ले की। तो क्ले में हमारा सिविलाइजेशन है हमारा भारतीय में। उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे टेराकोटा की चूड़ियाँ मिली हैं, टेराकोटा के बहुत सारे आभूषण मिले हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्कल्पचर्स मिले हैं जिसमें उन्होंने क्ले यूज़ किया था, टेराकोटा क्ले यूज़ किया था। और हमारे पास जो अभी क्ले है, ये हमारी जो क्ले है ये हमारी पॉन्ड क्ले है, जो तालाब में मिलती है। एकदम से जो नेचुरल प्रोसेस होता है इसका नहीं है, तालाब में बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी, जो इसकी लचीलापन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है, फिर उसके बाद वो तो सूखने के बाद ये हमारी क्ले है, इसको हम फिर वहाँ से ले जाके प्रिपेयर करते हैं, जिससे इसमें इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी, उसका जो लचीलापन है वो सबसे ज़्यादा होता है। अभी देखिए, हमने इसमें से क्ले लिया, क्ले का हमने क्या किया, क्ले को हमने कपड़े के अंदर रखा। पहले हम क्ले का एक बॉल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉल बनाया,
ऐसे प्रॉपर हम बॉल बना लेंगे। साथ में अगर क्ले आपका थोड़ा ड्राई होने लगे तो आप उस पर पानी यूज़ कर सकते हैं, पानी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सूखा, ताकि वो सूखे ना, उसको गीला रखने के लिए। तो ये हमने क्ले का एक बॉल बना लिया। अभी हम इसका क्या करेंगे, थोड़ा हमें इसको फ्लैट करना है। तो फ्लैट करने के लिए हम कुछ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ हमारे पास फ्लैट पट्टी है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे करके कपड़े में रख के इसको डायरेक्ट हम हथेली से भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हथेली का भी इसको फ्लैट करने के लिए। तो हमने इसका ऐसे, जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसा हमने इसको बना लिया है। ठीक है, अभी इसको हमें अलग अलग हम शेप में काट सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल जो नाइफ़ था उसी से हम इसका कटिंग कर रहे हैं। तो बहुत इजी है, बहुत तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं बहुत घर के लिए, और बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम इसमें एक बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया। तो ये हमारा एक डी का फॉर्म बन गया हमारे पास। ठीक है, अभी हम यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए, हमें ऐसा कुछ फॉर्म मिल गई। ये जिसमें ऊपर हाफ मून की तरीके से है और नीचे का बेस फ्लैट है। अभी हमने जो ये काटे थे, जस्ट इन्हीं कट्स को हम यूज़ करके और थोड़ा और उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके कुछ और चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। एडिशन क्ले का एक प्रोसेस होता है क्ले मीडियम में, जब हम एडिशन कर सकते हैं इट मीन्स हम क्ले में कुछ और कोई ना कोई एक रूप दे सकते हैं, कोई एक आकार फॉर्म दे सकते हैं। ऐसे उसमें सब्ट्रैक्शन करके हम उसको उसको सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ उसमें से क्ले निकाल लेते हैं, कुछ क्ले पार्ट, जिससे उसको हम डिटेल करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ हम शेप देते हैं या फॉर्म देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो ये यूज़ किया था, जो ये निकाला है, इसी को हम यहाँ पे अभी यूज़ करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम ऐसे हमने इसको कट किया, अभी हम यहाँ पे जब इसे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास या तो क्ले स्लिप होना चाहिए। क्ले स्लिप मतलब क्ले का घोल, क्ले मिट्टी का हम घोल बना लेते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास क्ले स्लिप नहीं है तो अभी क्ले स्लिप हमें तब ज़रूरत होती है जब हमारी दोनों क्ले की जो जो मॉइस्चर है क्ले में वो डिफरेंट हो। लेकिन अभी हम सेम क्ले यूज़ कर रहे हैं तो सेम क्ले को हम डायरेक्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम ऐसे इसमें मार्क्स बना देंगे और सेम जहाँ पे हमें इसको जहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा वहाँ पे भी हम मार्क्स बना देंगे। सेम ऐसा ही हम उसमें कट्स लगा देंगे जिससे उसकी पेस्टिंग इजी हो जाएगी और वो जब हमें ईजिली टूटेगा नहीं, ईजिली ब्रेकेबल नहीं होगा। अगर हम इसको सिंपल ऐसे ही डायरेक्ट रख के हम पेस्ट कर, जल्दी से टूट सकता था, उसके टूटने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ये हमने दोनों दोनों पे ऐसे मार्क्स लगा लिए, दोनों पे हमने हल्का सा पानी लिया, हल्का सा पानी लगा दिया और अभी हम इसको यहाँ पे
ये देखिए हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी जो हमारे पास ऑलरेडी क्ले है उसी में से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी ये कोई हम एक मान लिया कोई एनिमल फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा इंडिविजुअल अपना हमारा ऑन है, जो हमारी क्रिएशन होगी। ठीक है, अभी हमें इसका टेल चाहिए, तो टेल के लिए हम फिर से क्या करेंगे, टेल ऐसे काट लेंगे। ये हमारी टेल होगी। इसको हम हल्की सी ऐसे शेप दे देंगे जैसी हमें शेप चाहिए। फिर से हमें वही प्रोसेस करना है यहाँ पे लगाने के लिए। हल्का सा हमने पानी ऐड किया और यहाँ पे इसको हमने कर दिया पेस्ट। अभी हमें इसका बहुत सिंपल एक चीज़ मिल गई। इसका ये हम इसका हेड अज्यूम कर सकते हैं, ये हमें इसकी टेल है, ये हम टेल अज्यूम कर सकते हैं। अभी हमें जस्ट इसको इसकी आइज़, नोज़, लिप्स, आइज़ जो इसका फेशियल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बहुत रफली हम करेंगे। हमने क्या किया, हमने सिर्फ आई बॉल के लिए हमने क्या किया, आइज़ के लिए हमने जस्ट 2 ऐसे बॉल्स बना लिए। ठीक है, अभी हमें डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, फिर से वही, ये हमारा था फिगर, यहाँ पे हम इसके आई के लिए स्क्रैच कर देते हैं इसे, और बॉल पे भी, और हल्का सा पानी ले इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम रिमूव कर देंगे। ऐसे ही हम रिवर्स दूसरी साइड में जो सेकंड आई बॉल हमारा वो हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने दोनों साइड में इसके आईज पेस्ट कर दिया। इसके देखिए, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप स्कल्पचर, तो आपकी जो कंपोजिशन है, आप जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो एकदम से स्टिल ना हो, स्टिफ ना हो, है ना।
जिसकी अगर स्टिफ होगा तो उसमें ऐसे मूवमेंट या फिर लाइफ ऐसे नहीं लगती हमें, तो उसको हमें हल्का सा कहीं ना कहीं से हमें ट्विस्ट करना होगा, जिसकी वजह से उसमें एक फोर्स, एक मूवमेंट आ जाता है, जिससे वो विजुअली अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो हमने ये अभी इसके आइज़ और ईयर्स हमने इसको फिक्स कर दिया। अभी हमने जो आइज़ हैं वो भी देखेंगे आप तो एकदम से एक एंगल, एक से एक पैरेलली नहीं लगाए एक दूसरे के, बहुत हमने आगे पीछे रखा है। ऐसे देखेंगे तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। नेक भी एकदम से स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा ट्विस्ट है ऐसे। वो आपको जितना आप चाहिए उतना कर सकते हैं आपके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। और जो ईयर्स हैं वो भी हमने एकदम से फ्लैट नहीं रखे हैं, उसके लिए भी हमने इनको मोशन में रखा है। सेम ऐसे ही हमारे जो टेल है वो भी स्ट्रेट या फिर एकदम से डाउन नहीं है, लटकी हुई नहीं है, वो भी हमने कुछ ना कुछ मूवमेंट में रखा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम कुछ भी ईज़िली बना सकते हैं। अभी हमारा ये एक तरीके से रेडी हो गया। इसको हम नोज़ देने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली जैसे हमने पहले किया था। ये हमने बहुत ही सिंपल एक इसका नोज़ बना दिया। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको एकदम से समझ नहीं आता कि हम क्या करेंगे। तो ये जस्ट वैसे ही है कि जस्ट कुछ भी हम करने के लिए वैसे हमें स्टार्ट करना होता है, और जस्ट हमें देखना होता है कि बस हमारा कोई भी एक फॉर्म है वो क्रिएट हो जाए, है ना। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी हम सिंपल क्या करेंगे, वो हमें इसका पूरा एक बेस मिल रहा है जिससे ईजिली स्टैंड भी कर रहा है ना। तो हमारी टेल्स भी है, सारी चीज़ें हैं, वो एक कोई ना कोई एक हमें फॉर्म लग रही है, किसी न किसी एक एनिमल की फॉर्म हो सकती है वो। अभी हमें उसके जो लेग्स हैं उसके लिए हम एडिशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हमें एडिशन नहीं करना तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ निकालेंगे। अभी हमने क्या किया, टेल है वो ऐड की, ईयर्स हैं ऐड किए, नेक है ऐड की, और ये हमने सिर्फ रिमूव किया था लेकिन उसी को यूज़ किया। तो ऐसे ही हम इसके जो हमारा लेग्स होंगे उनके लिए हम इसका जो भी बीच का पोर्शन है वो निकाल देंगे। ये हम थोड़ा जो बड़ा नाइफ है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर क्ले अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। आप क्ले की जगह पे जो अभी हमने बात की थी वो सभी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी इसके हमें के काफ़ी फिगर्स, हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट में हमारे इस तरह के फिगर्स बहुत यूज़ हुए हैं। उन लोगों ने जब अपने जो डेली रूटीन है उनका, जो पहले के लोग थे उनको उस तरीके से एकदम से रियलिस्टिक चीज़ें नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे, एक सिंबॉलिक फॉर्म बनाते थे किसी न किसी ऑब्जेक्ट का। नहीं रखा है, लेकिन उनकी तरीके के उनको मेथड को यूज़ करके हमने यहाँ पे एक अलग अपनी क्रिएट की है। ठीक है, अभी फाइनल इसका है, ये हमारा कुछ ना कुछ एक फिगर हो गया। ये स्टैंड भी कर रहा है, इसमें मूवमेंट भी है ना। अभी इसकी फाइनल हमें फिनिशिंग करनी है। अगर आपको इस पर टेक्सचर दे सकते हैं, अगर टेक्सचर नहीं देना तो आप इसको फिनिशिंग कर सकते हैं, एकदम से फिनिश भी कर सकते हैं। तो हल्का सा भी क्या करेंगे हम, पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना, नहीं तो जो आपका जहाँ पे आपने पेस्ट किया हुआ है वो निकल भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारी, हम फिनिश कर देंगे इसको। अगर आपको इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही रखना है, ऐसे एकदम से जो एजेस हैं उनको शार्प रखना है तो शार्प रख सकते हैं, नहीं तो उनको हम ऐसे मर्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ अभी। जो इसके एजेस थे हमने काटे थे, पहले हमने एक स्लैब ली थी, फिर मैं जो उसके एजेस हैं उनको मर्ज कर रहा हूँ। मूर्तिकला के लिए या किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए आपकी सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका पेशेंस, आपका धैर्य। अगर आप धैर्य से काम करेंगे तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस आपका लूज़ हुआ तो वहीं पे आपका काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी ये पूरा हमारा, यहाँ पे जो हमने जो कट्स किए थे वो एकदम से शार्प थे, उनको हमने, उनके एजेस को हमने मर्ज कर दिया। अभी आइस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हल्का सा होल कर देंगे। आप देख रहे हैं मैं कोई भी वैसे जो प्रॉपर क्ले टूल है वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी वो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो आपके घर पे ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं। ये देखिए, अभी हमारा ये रेडी हो गया। जो हमारे रियलिस्टिक जो हमारे फॉर्म होती है वो नहीं है, तो ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट भी एक एनिमल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको आप बाद में जब ये ड्राई हो जाएगा तो इस पर हम कलर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी के लिए कलर्स वैसे अवेलेबल नहीं हैं, जो एक्रेलिक कलर हैं या फिर ऑयल कलर हैं या फिर पोस्टर वाटर कलर, वैसे कलर नहीं है, तो आप लोगों के लिए वैसे बता रहा हूँ मैं, पेंटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो हमारे होममेड जो हमारे मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी है, मिर्ची पाउडर है ना, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप पेपर पे क्ले से भी आप डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं। क्ले के अलग अलग घोल बना के क्ले में थोड़ा हम कोई नेचुरल पिगमेंट ऐड कर लेंगे,
या फिर मिट्टी से मिट्टी लेके उससे आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमने ये पहले किया था वैसे ही ये हमारा एनिमल हो गया। अभी हम एक ह्यूमन फॉर्म बनाएंगे, तो उसके लिए हमने फिर से वही प्रोसेस किया। आप इसको कर एकदम से आपको इवन शेप चाहिए तो आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा ऐसे फ्लैट करते हैं रोटी को, चपाती को, वैसे ही आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फ्लैट स्लैब थी। फ्लैट स्लैब को हमने इस तरीके से बेंड किया और इसको हमने यहाँ पे इसका एक बेस तैयार कर लिया जिससे कि ये इजीली खड़ी हो सके। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इसको हम जो एकदम से प्रॉपर शेप नहीं देंगे। जिस तरीके से हमारे हैंड्स होते थे, हमें अगर देखें तो पता नहीं चलेगा ये क्या फॉर्म हो सकती है, लेकिन अभी जो हम इसमें एडिशन करेंगे उसकी वजह से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या फॉर्म है। जस्ट उसमें हमें क्या करना है, ध्यान रखना है चीज़ों का। मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ। ये बेंड हम क्यों कर रहे हैं, अभी जो हमने बात की थी कि किसी भी स्कल्पचर में एकदम से आप जब सावधान खड़े होते हैं तो वो बहुत कम टाइम होता है ना, और आपका स्कल्पचर है उसको तो हमेशा के लिए ही ऐसे रहना है। अगर आपने एक बार बना दिया, उसको फाइनल कर दिया, उसको प्रॉपर, अगर एकदम से स्टिफ नहीं खड़े होते, आपकी बॉडी में हमेशा मूवमेंट रहता है ना। तो अभी हमने ये जो हमारे ब्लॉक्स है, हाँ, तो अभी हम जो हमारे ये ब्लॉक्स थे, क्ले ब्लॉक्स थे, उन्हीं को हम फिर से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने हल्का सा पानी लिया और इनको हम यहाँ पे अभी पेस्ट कर देंगे, और इनको भी हम इवन पेस्ट नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे एक गैप रखा है। ठीक है, अभी हम ये हमारा नेक है, हमारा हेड है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हमने दोनों जगह पे दोनों को ऐसे स्क्रैच कर लिया और हल्का सा वाटर ऐड कर लिया, और हम अभी जस्ट पेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी हमें जस्ट इसको हमारा पहले अभी जो ऐड हो गया, इसमें हम यहाँ पे इसके हैंड्स बनाएंगे।
देखिए अभी जस्ट वो उसका एक जो इम्प्रेशन है वो है कि वो यहाँ पे कुछ हो सकता है, वो हैंड हो सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। हैंड्स में हैंड एकदम से स्टिफ नहीं है अगेन, है ना। अभी जस्ट हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें वो इसकी हम जस्ट ऐड कर देते हैं हल्के से। हमने ऐसे 2 ब्लॉक्स बना लिए, बना लेंगे हम 2 हमने ऐसे कोयल बना लेंगे। ज़रूरी नहीं उन दोनों का साइज़ सेम हो, हम दोनों अलग साइज़ के रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी ऐसे एकदम से जो एज इट इज़ जो होता है वो नहीं बना रहे हैं। अभी हम इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी अगेन हम 2 बॉल बनाएंगे छोटे छोटे, वो भी अलग साइज़ के, 1 2। हम बहुत ऐसे स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन बहुत पेशेंस का काम है, बहुत टेक्निकल काम है वैसे जब हम करेंगे तो, और बहुत बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन आज हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम जब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें इसमें, और कैसे हम क्विक ऐसे स्कल्पचर्स बना सकते हैं क्ले मॉडलिंग करके। अभी हम इंटेंशनली इसको ऐसे ही रख रहे हैं, और जो दूसरी आई है उसको हमने फ्लैट किया है। ये उसी से इसका एक टेक्सचर आ रहा है यहाँ पे, ये आप जो टेक्सचर देख रहे हैं, जैसे कि वो उसका बियर्ड हो, दाढ़ी। तो ये हमारा एक यूनिक तरीके का एक स्कल्पचर रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं। अभी अगर आपको इन पे टेक्सचर देना है तो आप टेक्सचर भी दे सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी हेक्सा ब्लेड से या नाइफ से या ब्रश से। तो अभी देखो मैं इसको यहाँ से पकड़ के टेक्सचर दे रहा हूँ।
वो फिर से जो हमारा हमने बात की थी पहले कि जो मूवमेंट होना चाहिए हमारे फिगर में, हम जो टेक्सचर है जो बैक साइड में, अब उस टेक्सचर को हम उस तरीके से ही करने वाले हैं कि वो एक आई मूवमेंट हमारा बने, क्योंकि वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप टेक्सचर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, हमने सिर्फ यहाँ पे ही टेक्सचर है, इसके बैक साइड में, फ्रंट में हमने इनको ऐसा ही रखा है। तो इस तरीके से आप घर बैठ के कोई भी बहुत इजी तरीके से आप क्ले ऐसे स्कल्प्ट कर सकते हैं। क्ले में कोई भी हम ऐसे यूनिक और इंटरेस्टिंग फिगर्स या कुछ भी हम काम कर सकते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा जो सेशन था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे बैठ के टाइम को एंजॉय करेंगे और आगे अपनी क्रिएटिविटी इस तरीके से दिखाते रहेंगे, चाहे क्ले में हो या फिर दूसरे कोई मटेरियल यूज़ करें। इवन हम बाकी चीज़ों की बात करें तो पेंटिंग में भी आप कर सकते हैं। हर किसी चीज़ में आप अच्छे से काम करें और घर पे रहिए, सेफ रहिए। अभी हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसी के लिए, जस्ट क्योंकि हमारा अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है ना। तो हम इन दोनों को एक काम करते हैं, इनको महत्व बता देते हैं हमारी चीज़ों का जो आज के टाइम में चल रहा है ना। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप काम भी करते रहिए और साथ के साथ आप उन चीज़ों को भी फॉलो करते रहिए। आई थिंक आप गैस कर सकते हैं कि अभी इनके साथ क्या हुआ है। कोई बता सकता है? एनीबडी कैन गैस? मुझे लगता है बाकी चीज़ों से, सभी चीज़ों से ये है। तो हम इनको जस्ट हमने ये मास्क पहना, ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे होम, वियर योर मास्क और मेंटेन योर सोशल डिस्टेंस। इसी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू ऐसे ही काम करते रहिए और अपने देश को बचाइए। चलिए, थैंक यू।